अरे भाई सीईटी आ गया। क्वेश्चन देखिए जरा, आप सॉल्व कर सकते हैं क्या? मुझसे तो हुआ नहीं सॉल्व, लेकिन हम सब की एक जरूर मदद कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को बहुत आसान और सरल तरीके से सॉल्व करने के लिए, और वो है आपके बडाला सर। तो देखिए, आइए देखते हैं कि इस तरीके से सर अरे सॉल्व मैम, ये करते हैं। क्वेश्चन है, मैंने देखा था दुनिया का सॉल्यूशन कि ये क्वेश्चन है। तो बच्चों से ये क्वेश्चन क्या करते हैं, ए बाई बी लाओगे, बी बाई सी लाओगे, सी बाई ए। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, तीन आइडेंटिटी इक्वल है तो इसको इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। यहां क्या क्या चाहिए आपको, ए बी सी का रेशियो। रेशियो का मतलब होता है सिंपल फॉर्म। तो बस एक चीज रखना, मैं ए के नीचे लिख रहा हूं, भाई ए को मत लिखना। ए को मत लिखना मतलब बाकी कौन बच गए, 3 और 4 मल्टीप्लाई कर दो 12। बी को नहीं लिखना मतलब 3 नहीं लिखूंगा। ए और सी की मल्टीप्लाई 4 दूनी 8। अब सी की बारी, तो सी को नहीं लिखना, 3 दूनी 6। रेशियो का मतलब जिससे काट रहा है उसे कट दो, 6 4 3। बस ये सिंपल क्वेश्चन है। अब ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन और कराता हूं मैं, ऐसी बात नहीं है सिर्फ एक क्वेश्चन पे छोड़ देता हूं। अगला क्वेश्चन जैसे ये उल्टा पूछ लेता है, 1/x 1/y 1/z। भाई 2 3 4 पता नहीं कैसे होगा। अगर इसने पलटी मार रखी है तो एक बार पलटी मरवा दो, x रेशियो y रेशियो z। मैंने कहा पलटी मारेंगे तो दोनों पलटी मारेंगे, ये नीचे थे ऊपर आ गए, तो ये ऊपर थे तो नीचे आ गए, 1/2 1/3 1/5। फिर से वही काम करना है। अगर मुझे यहां लिखना है x के सामने, x के सामने तो इसको नहीं काउंट करूंगा, किसको, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 पंजे 15। अब b को नहीं काउंट करूंगा, 2 पंजे 10। अब c को काउंट नहीं करूंगा, 3 दूनी 6। तो ये आ जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। ऐसे ही तीसरा कंसेप्ट देखते हैं हम। इसने कहा समानुपाती, ये भी क्वेश्चन आता है एचएसएससी का, ये एचएसएससी डिप्टी रेंजर का क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन उठाया हुआ मैंने। तो अब ध्यान देना, बस कुछ नहीं करना। इसने पूछा है समानुपात का क्वेश्चन, 8 24। समानुपात का ये सिंबल होता है, समानुपात का ये सिंबल होता है 10। और उसने पूछा है चौथी या चतुर्थानुपात या फोर्थ प्रोपोर्शन, दो ये चीज बोलते हैं, यहां पर x लगा दो, यानी चौथे की वैल्यू पूछी है। अब इतना सा काम करना है, बाहर वालों की मल्टीप्लाई अंदर वालों की मल्टीप्लाई। तो 8 इंटू एक्स बराबर है 24 इंटू 10। मल्टीप्लाई मत करो, 8 से काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 दिया 30। अगर इसी में क्वेश्चन पूछा होता तृतीय अनुपाती, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको तीसरी जगह पे x लिख देना है बस। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, इसने कहा चौथा अनुपाती, ये फिर से आ गया 5 6। प्रपोर्शन का साइन लगाओगे 8 और x, अंदर फिर से मल्टीप्लाई, ये 5x बराबर है 6 इंटू 8, x बराबर है 48/5। जब नीचे 5 हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो 96, एक डेसिमल लगा दो, सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया चतुर्थ अनुपात। अगला है तीसरा, इसने कहा तृतीय अनुपात। तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, बस मैंने कहा ना तीसरे की जगह एक्स ले लो, जो पूछा है उसकी जगह एक्स ले लो। तो सीधी बात है 4 15। अब तीसरे नंबर पे जो है वो पूछा है x, और उसके बाद है अनुपात 24। तो अंदर वालों की मल्टीप्लाई, 15x बराबर है 24 इंटू 4। 3 से कटेगा 5, 3 से 8, तो x बराबर है 32/5। फिर से मैंने कहा डबल कर दो, डेसिमल लगा दो। अगर नीचे 5 से भाग हो रहा है तो 32 दूनी 64 और 6.4। ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आते हैं, अच्छा ये आ गया मीन प्रोपोर्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीन प्रोपोर्शन होता है मध्य अनुपात। मध्य अनुपात जब भी पूछा जाए, दो ए और बी में, ए और बी में मध्य अनुपात अगर पूछा जाता है आपसे, मध्य अनुपात पूछा जाता है, तो ये होता है स्क्वायर रूट ए बी, स्क्वायर रूट ए बी। तो इसका मतलब इसने कहा मीन प्रोपोर्शन मध्य अनुपात 144 इंटू 225, इसका रूट 144 का रूट होता है 12, इसका रूट होता है 15। 12 15 की मल्टीप्लाई होती है 180, जो कि ऑप्शन सी है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। अब आता है, इसने कहा ये बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है और लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, 23 माइनस एक्स और 39 या जोड़ा जाए या घटाया जाए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसने कहा ये चार संख्याएं हैं, इसमें से एक्स घटाया जाए, चाहे जोड़ा जाए चाहे घटाया जाए। मेथड मैं बिल्कुल सिंपल करूंगा। तो इसको मैं मेथड कैसे करूंगा, नंबर लिख लेता हूं आपको। यहां पर क्या रहेगा, एक बार बोर्ड ऐड करना पड़ेगा, 23 39 32 और 56। ठीक है, 23 39 32 और 56, 23 39 32 और 56, बस ये लिख लेना है।
ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये सीजीएल तक आता है और सबने सॉल्यूशन इसके बड़े बड़े कराए हुए। क्या करना है, इनका रेशियो ले लो, इनका रेशियो लोग, मतलब डिफरेंस लेना है, इनका डिफरेंस 39 में से 23 घटाया 6 और ये आ गया 16, ठीक है। 32 में से ये 56 में से 32 माइनस करोगे 4 और ये कितना आ गया 2, 24। क्या किया, मैं फिर से लिख देता हूं भाई, इन दोनों नंबर में से उसने कहा कि इनमें से क्या घटाया जाए या क्या जोड़ा जाए कि ये समानुपात में आ जाए या सेम प्रोपोर्शन में आ जाए। तो मैं क्या लेता हूं, इसमें से मैंने माइनस किया 15 में से 6, 3 में से 2 गया 1, और इसमें से माइनस किया 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया ये 2। अब इनका रेशियो लेना है 2 3 2 3। अब क्या करना है, इस तरह से क्रॉस लगाना है, ये क्रॉस कर दिया 23 इंटू 3 और 32 इंटू 2। ये अच्छा सवाल है। क्या करना है, क्रॉस करना है, बीच वाले को छोड़ दो, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ माइनस किया, डिवाइड बाय इन रेशियोज का डिफरेंस 3 माइनस 2, माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं है, सीधा आंसर आ जाएगा 69 69 माइनस 64, तो एक्स की वैल्यू मेरी आ गई 5। अगर ये क्वेश्चन आता है 5 उस संख्या में से घटाया जाए तो वो समानुपात में आ जाएंगी। जैसे ही अब ये क्वेश्चन था जो आपका, इसके हिसाब से उसने कहा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब उसने पूछा है इनके बीच मीन प्रोपोर्शन पूछा है, सम मीन प्रोपोर्शन मतलब मध्य अनुपात, या सम यहां है मध्य अनुपात, मध्य अनुपात। तो x की वैल्यू मेरी कितनी आई है 5, 5 प्लस 4 और 3, 5 दिए 15 प्लस 1, यानी 9 और 16। मीन प्रोपोर्शन अभी बताया था, स्क्वायर रूट हो जाएगा दोनों का, 3 इंटू 4 12। तो 2 क्वेश्चन एक में सोल्व करा दिए मैंने। मैं फिर से लेता हूं एक क्वेश्चन और, आपका ये स्क्रीन पर आ गया, आपको खुद करना है। इसके बाद ये क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेंगे। मैंने कहा इसमें से देखो, उसने कहा 12 28, 12 28 और 21 45 में से क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त होने वाली संख्याएं समानुपात में हो जाए। तो फिर से मैंने लिखा 12 और 28 और यहां लिखा मैंने 21 और 45, 21 और 45। इनमें डिफरेंस कितना है मेरे भाई, 8 में से 2 गया 6, 16 और इनमें डिफरेंस कितना है 24, 21 दूनी 42, ठीक है, और 24। फिर से रेशियो वही 2 3, इसको 12 तिया 36, 21 तिया 63, 12 तिया 36 और 21 तिया नहीं, 21 दूनी 42, डिवाइड बाय डिफरेंस। तो माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिली 6, माइनस नहीं लिखना, x की वैल्यू 6 आ गई। अब उसने कहा x प्लस 3, यानी 6 प्लस 3 कितना आ गया 9, 4x प्लस 1, 6 चौका 24 और 1 25। इनका मीन प्रोपोर्शन बताओ। तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला ये रहा, 3 इंटू 5 यानी 15। अब आपको ये दिए गए क्वेश्चन होमवर्क कमेंट बॉक्स में सोल्व करने हैं। मैं थोड़ी सी फास्ट वे में कर रहा हूं क्योंकि अभी समय बहुत कम है, तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आगे आने वाले क्वेश्चन भी आप कमेंट बॉक्स में डालिए, जो क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहे हैं मैं उनको आसान बना के डालूंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो ये वाला होमवर्क है आपका, एक ये क्वेश्चन होमवर्क है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।